हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ चैनल। आज हम डेप्थ में बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के जितने स्टॉक्स हैं, निफ्टी का वेटेज क्या है, निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें किस स्टॉक का वेटेज कितना ज़्यादा है, किस सेक्टर का वेटेज कितना है। इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद से हम बात करेंगे कि निफ्टी में अभी सपोर्ट बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है, या फिर आने वाले टाइम में और करेक्शन हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी थर्सडे को 530 532 के आसपास क्लोज हुई थी। और अभी हम अगर टॉप से देखें तो टॉप से ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास करेक्शन हो चुका है निफ्टी में। ठीक है, 26,300 का हाई लगा था। फिर हाई लगने के बाद से जो अभी करेंटली जो लो लगा है वो 532 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 10.5% के आसपास करेक्शन हो चुका है निफ्टी में। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि निफ्टी जो है अभी 200 मूविंग एवरेज डे होता है उसके नीचे क्लोज हुई थी। ठीक है, तो अगर हम ये कहें कि अभी जैसे जैसे हम अगर प्रीवियस कैंडल्स देखते हैं, प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री देखते हैं कि जब जब 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे निफ्टी आई है तब तब एक अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिला है। 2020 का हो सिनेरियो या फिर अभी रिसेंट में मई में भी हुआ था। उसके बाद से मार्च 2023 में भी हुआ था कुछ टाइम के लिए। बट उसके बाद ना नवंबर के बाद से, नवंबर में यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट लिया था 18,000 के आसपास। उसके बाद से निफ्टी ने कभी भी नीचे क्लोज नहीं हुआ 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे। तो अगर हम ऐसे कहें कि फर्स्ट मतलब लास्ट टाइम जब निफ्टी 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे क्लोज हुआ था वो था मार्च में, मार्च 2023। तो अभी हो सकता है कि आने वाले टाइम में मार्च से लेके अब तक निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था 200 मूविंग एवरेज डे के पे। ये था नवंबर में। फिर उसके बाद से जून में जो हुआ था 9% के आसपास फॉल हुआ था, 9.5% के आसपास जब रिजल्ट्स वाले दिन। उसके बाद से अभी आज का मतलब लास्ट थर्सडे के दिन तो निफ्टी ने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है 200 मूविंग एवरेज डे पे। और अभी इसके नीचे जस्ट क्लोज हुई है निफ्टी। तो अभी हम एक्सपेक्ट यही करेंगे कि हो सकता है थोड़ा सा करेक्शन और है निफ्टी में, क्योंकि जैसे पास्ट हिस्ट्री है कि जब भी निफ्टी 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे ट्रेड किया है तो उसमें अच्छा खासा करेक्शन आया है। और अगर हम देखें तो मार्च 2023 के बाद से मार्केट में उतना अच्छा कुछ खास करेक्शन हुआ नहीं है। तो एक करेक्शन भी पेंडिंग था जो कि होना ही था। और 10.5% कुछ खास होता नहीं है मार्केट में। तो अभी हम देखते हैं कि जो निफ्टी के वेटेज वाले अच्छे वेटेज वाले स्टॉक्स हैं उनमें क्या हो सकता है। तो सब निफ्टी में दो, निफ्टी में एक्चुअली 50 स्टॉक्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है अगर सेक्टर वाइज बात करें तो वो है, एक सेकेंड ना मैं आपको पूरी डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो ये 31 अक्टूबर 2024 का लेटेस्ट डाटा है और ये निफ्टी में कौन कौन से स्टॉक हैं, कितना वेटेज है, उसकी लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो फाइनेंशियल सर्विसेज पे है, फिर आईटी पे है, फिर ऑयल एंड गैस पे है 10.76। जो सबसे बड़ा स्टॉक है एचडीएफसी बैंक में जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज है वो है एचडीएफसी बैंक 12.11%। उसके बाद से आता है आईसीआईसीआई बैंक, फिर आता है रिलायंस इंडस्ट्री, फिर आता है इन्फोसिस, फिर आईटी। ठीक है, अगर हम पी की बात करें तो अभी पी जो पी है वो 22.58 चल रहा है। और तो अभी हम देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक में क्या हो रहा है। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक का रिसेंट जो लो लगा था वो लगा था 1620 के आसपास, वो लगा था अक्टूबर में। ठीक है, और उसके बाद से जो अभी थर्सडे के दिन लो था वो था 1670 के आसपास। अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है इस ट्रेंड लाइन पे। तो आने वाले टाइम में अगर निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेती है तब तो अच्छी बात है। और अगर ये सपोर्ट, ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर ब्रेक होता है तब हमें टारगेट यहाँ पे 1600 का दिखना चाहिए, 1590 से 1600 का। ठीक है, जो कि मतलब मार्केट के लिए मार्केट में और करेक्शन हो सकता है अगर 1590 से 1600 के आसपास एचडीएफसी बैंक आती है तो हमें इस ट्रेंड लाइन पे फोकस करना चाहिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है और निफ्टी जो है 100 मूविंग एवरेज डे क्रॉस करती है और 200 मूविंग एवरेज डे जो अभी चल रहा है 1620 के आसपास शो कर रहा है, तो अगर इसके आसपास आती है तब एक मार्केट में और करेक्शन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि निफ्टी में इसका जो वेटेज है अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, 12% के आसपास है। तो अभी देखते हैं कि एच डी एफ सी बैंक तो हमने देख लिया कि इसमें क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं।
अभी देखते हैं कि रिलायंस कहाँ पे मूव कर सकता है। तो अगर हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस का जो लो लगा था वो लगा था अभी 1250 के आसपास। ठीक है। और अगर हम प्रीवियस एक देखें तो प्रीवियस में भी मतलब पास में 2021 से लेके 2022 तक का मतलब 1220 का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है। बहुत टाइम इसने रेजिस्टेंस फेस किया है यहाँ पे। फिर उसके बाद से 2021 में, फिर 2022 में यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है 2022 नवंबर के आसपास। फिर 2023 में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया है। तो अभी जो ये लेवल है ना, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में रिलायंस के लिए। तो हमने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है। अगर इसके नीचे रिलायंस ट्रेड होना स्टार्ट होता है तो आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें भी देखने को मिल सकता है हमें। तो हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो निकल के आता है 1240 के आसपास। अगर रिलायंस 1240 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट हो जाता है तो आने वाले टाइम में ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत बुरा होगा। क्योंकि अगर हम मूविंग एवरेज की बात करें तो रिलायंस मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। 200 मूविंग एवरेज डे है, उसके नीचे आ गया है। 100 मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है। तो अभी हम आईसीआईसीआई और इन्फोसिस पे देखते हैं कि उनमें क्या है। एक्चुअली मार्केट में दो ही सेक्टर ऐसे थे जो कि थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। एक आईटी का था और दूसरा जो था वो निफ्टी फार्मा था। अभी हमने दो स्टॉक्स जो मेनली निफ्टी को रन करते हैं उस पे हमने फोकस किया था। अभी हम देखते हैं कुछ और स्टॉक्स। तो अगर हम आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक अभी थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है। 1256 के आसपास क्लोज हुआ था। और इसका जो अभी सपोर्ट है, रिसेंट सपोर्ट, वो 1240 के आसपास है। और 1240 के बाद से आता है 1220 के आसपास। अगर हम ट्रेंड एक प्राइस सेक्शन की बात करें तो प्राइस सेक्शन इसमें एक काइंड ऑफ डबल बॉटम टाइप बन रहा है। तो ये लेवल काफ़ी क्रूशियल हो जाता है इस लेवल पे जो 1220 के आसपास है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है फिर जो आईसीआईसीआई बैंक है उसमें भी एक फॉल आ सकता है। मे बी 1180 तक ये जा सकता है। तो अगर ये 1180 जाता है अपने 200 मूविंग एवरेज जो है उसके नीचे अगर आता है तब ओवरऑल जो मार्केट है उसके लिए भी सही नहीं होगा। हमने तीन स्टॉक मेनली देखे अभी तक। रिलायंस 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे है, एचडीएफसी उसके ऊपर है, और रिलायंस जो आईसीआईसीआई बैंक है जिसका वेटेज 8% है के आसपास है ऑलमोस्ट। तो वो भी अभी तैयारी कर रहा है कि जो 200 मूविंग एवरेज डे है उसके आसपास आने के लिए। ठीक है। अगर हम वीकली कैंडल देखें इसमें तो हमें वीकली कैंडल तो कुछ खास नज़र नहीं आता है। बट डेली कैंडल में हमें दिखता है कि एक काइंड ऑफ डबल टॉप बन रहा है। अगर हम आवरली चार्ट देखते हैं तो आवरली चार्ट में भी हमें एक डबल टॉप बनते बना हुआ दिखता है। और ये भी हायर हाई बनता हुआ नज़र आता है। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस लेवल पे हमें एक ये आवरली चार्ट है बेसिकली। और अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे एक टॉप बना था, यहाँ पे एक टॉप बना था। अभी जो आईसीआई बैंक है वो इस जोन पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो इसका जो सपोर्ट होने वाला है वो होने वाला है 1220 का। ये 1240 से 1220 के आसपास। अगर 1220 का लेवल ब्रेक होता है इन फ्यूचर, इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक, तो फिर निफ्टी के लिए बुरे दिन हो सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो जितने भी स्टॉक्स हैं ये भी 200 मूविंग एवरेज डे के अभी तो नीचे नहीं आया डेली टाइम फ्रेम पे। बट आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक बार ये 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे आ जाए। अभी हम इन्फोसिस की बात करते हैं। इन्फोसिस आईटी स्टॉक है और आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी खासी बाइंग हमें दिख रही है। आईटी सेक्टर ही ऐसा है जो कि मतलब एक अच्छा दिख रहा है। आईटी है, फार्मा के कुछ स्टॉक्स हैं, फार्मा सेक्टर्स था। तो अभी जो है ये कप एंड होल्डर की तैयारी कर रहा है और ये मंथली कैंडल पे। ठीक है। लास्ट इसका जो लो लगा था वो 1710 के आसपास लगा था। फिर वहाँ से इसने 1864 के आसपास ट्रेड हुआ है। ये एक्चुअली रेजिस्टेंस फेस किया था लास्ट मंथ इसने, और वहाँ से फिर एक फॉल देखने को मिला था। क्योंकि निफ्टी में भी फॉल था, ओवरऑल मार्केट नेगेटिव थी, तो ये भी रीज़न हो सकता है। और बाकी अभी क्या था कि अभी यूएस में इलेक्शंस हुए थे तो इस वजह से भी आईटी स्टॉक्स चले थे। तो अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो हमें दिख रहा है कि इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट है जो कि नीचे के लेवल पे 1700 के आसपास है। और ये मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है।
लास्ट टाइम गया था अगस्त के आसपास और हाई गया था 1960 के ऊपर ट्रेड हुआ था, फिर वहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस किया था। बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है स्क्रीन। ठीक है, और फिर वहाँ से एक फॉल आया था। अभी क्या है कि अभी मल्टीपल टाइम टेस्ट होने के बाद से फिर से ब्रेकआउट के लिए जा रहा है। ठीक है, तो इस जोन में काफ़ी टाइम स्पेंड किया इसने, फिर यहाँ से फॉलो आया, फिर अभी एक पुल बैक आया हुआ है। तो अगर इस पुल बैक में यहाँ से अगर ये 1960 का लेवल ब्रेक कर देता है तब आई स्टॉक आई सेक्टर के लिए अच्छा रहेगा। और आने वाले टाइम में अगर ओवरऑल मार्केट नेगेटिव रहती है तो इसमें भी फॉल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर निफ्टी बाई 23,200 23,100 या फिर 23,000 के नीचे आती है तो जो अदर स्टॉक्स हैं ना उनमें भी एक सेलिंग का प्रेशर हमें देखने को मिलेगा। अगर हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आईटीसी, अगर आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी मूविंग एवरेज डे के नीचे क्लोज हो चुका है। हमने टोटल 5 स्टॉक्स देखे, 5 स्टॉक्स में एक रिलायंस है, दूसरा है हमारा आईसीआईसीआई बैंक और तीसरा है आईटीसी। आईसीआईसीआई भी आईसीआईसीआई बैंक में डबल बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, तो इस रीज़न से हम थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी आईटीसी हम देखते हैं अभी। आईटीसी में 200 मूविंग एवरेज डे है, उसके नीचे ट्रेड होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि अच्छी बात नहीं है। और अगर हम देखें तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारा रहेगा, वो रहेगा 420 425 के आसपास। तो आईटीसी में भी एक अच्छा खासा फॉल आने वाला है। लास्ट जो हाई लगा था वो 525 का लगा था, और जो रिसेंट लो था वो था 425 के आसपास। तो ये जो लेवल है ये सपोर्ट की तरह काम करेगा आने वाले टाइम में। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे हमें दिखेगा कि 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे ये क्लोज हो चुका है। तो आने वाले टाइम में अगर मंडे को मार्केट नेगेटिव रही तो इसमें भी फॉल देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ हो सकता है कि थोड़ा सा एक पुल बैक के लिए जाए, 4-5 पॉइंट 6 पॉइंट के आसपास, ऑलमोस्ट 0.5 टू 1-1.5% के आसपास पॉजिटिव रहे। अदरवाइज़ आने वाले टाइम में ये भी नेगेटिव ही दिख रहा है। तो अगर हम लास्ट 20 डेज़ में देखें कि मार्केट का ब्रेथ क्या था, तो हमें देखने को मिलेगा कि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स नेगेटिव हैं। एचडीएफसी बैंक की बात की जाए तो 1.2% पॉजिटिव है। आईसीआईसीआई बैंक बेसिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसमें ही थोड़ा सा एक पॉजिटिव दिखता है। अदरवाइज़ ऑटो सेक्टर तो बहुत बुरी तरह पिट रहा है। टीसीएस 1% ऊपर था, ये लास्ट 20 डेज़ का है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि कुछ ही सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम हुआ था लास्ट 20 डेज़ में, अदरवाइज़ सारे नेगेटिव ही हैं। कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं, कुछ आईटी के स्टॉक हैं, कुछ फार्मा के हैं। फार्मा के बेसिकली 2 ही स्टॉक्स हैं, और जो एफएमसीजी है या फिर रियल एस्टेट में 2 हैं। तो ओवरऑल देखा जाए कंक्लूज़न यही निकलता है अपना कि अभी जो स्टॉक्स हैं मोस्टली वो नेगेटिव हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि 200 मूविंग एवरेज डे के नीचे क्लोज़ हो चुके हैं या फिर ट्रेड करना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी भी बहुत टाइम है कि निफ्टी आने वाले टाइम में कहाँ पे सपोर्ट लेगा, ये कोई नहीं जानता है। ठीक है, हम बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 23,200 या फिर 22,880 के आसपास एक बार निफ्टी जाए, फिर वहाँ पे थोड़ा सा एक बॉटम बने, फिर वहाँ से 24,000 तक जाए, और फिर अगर करेक्शन अच्छा होगा, अगर करेक्शन डीप होना होगा तो 24,000 के आसपास जाएगी निफ्टी एक बार, ताकि सबको ट्रैप कर पाएँ। ताकि वहाँ पे क्या होता है कि एक बार मार्केट ऊपर जाएगा तब सबको लगेगा कि मार्केट अभी ऊपर आ गई है, मार्केट में जो करेक्शन होना था वो हो चुका है, बट वैसा होगा नहीं, और फिर लोगों को जो मतलब जो रिटेलर्स हैं उनको ट्रैप किया जाएगा। तो मार्केट ऐसे ही चलती है। तो मार्केट में अगर 24,000 जा रही है और आप बाइंग के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि उसमें क्या होगा कि आप फिर बहुत बुरे तरीके से फंसोगे। मैं मतलब जहाँ तक मार्केट को समझता हूँ और देख रहा हूँ, मार्केट अभी 23,500 के आसपास आ रही है। मार्केट के यहाँ से 200-300 पॉइंट नीचे और आएगी हो सकता है, और फिर वहाँ से एक ऊपर की तरफ रिकवरी आए, फिर यहाँ से एक रिकवरी आए और 24,000 या फिर 23,880 से 24,000 का जो लेवल है वहाँ पे जाए, और फिर वहाँ से एक फॉल आए। फिर जो फॉल आएगा
वो 23,000 ब्रेक करेगा, 23,500 भी ब्रेक करेगा, और हो सकता है कि 22,500, 22,200 भी ब्रेक करे। ये मेरी थ्योरी है, और मैं मतलब जैसे देख रहा हूँ या फिर मुझे जैसे लग रहा है, यहाँ से जैसे फॉल हुआ था, फिर हो सकता है कि 23,100 के आसपास या फिर 23,500 मतलब 23,200 के आसपास यहाँ पे एक छोटा सा पॉज ले, और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाए, 24,000 जाए एक बार, और फिर वहाँ से जो फॉल आएगा वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। मैं मतलब यही सिनेरियो लेके चल रहा हूँ कि एक सिनेरियो मेरा ये है, और दूसरा सिनेरियो ये है कि हो सकता है थोड़ा सा और नीचे आए, 22,750 के आसपास आए, फिर वहाँ से एक पुल बैक जाए, 24,000 फिर फॉल हो। तो अभी मैं ओवरऑल नेगेटिव ही हूँ ओवरऑल मार्केट में। और बाकी आपका अपना खुद का रिसर्च होना चाहिए, खुद की अपनी अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अपकमिंग डेज़ में और अपडेट मिलता रहेगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।